परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज 14 जनवरी को बाबा जी और हजूर जी ने जयपुर की संगत को दर्शन दिए और आज बाबा जी ने संगत के साथ सवाल जवाब भी किए जी। अभी 2 दिन पहले ही बाबा जी ने मुंबई में सवाल जवाब और सत्संग फरमाया था जी। मुंबई वीडियो के लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं जी। जो संगत मुंबई सत्संग और सवाल जवाब नहीं सुन सकी थी वो आज के इस जयपुर वाले वीडियो के बाद सुन सकती है जी। आज हम आपको ये भी बताएंगे कि हजूर जी को क्यों डांट पड़ती थी और कौन हजूर जी को डांटता था। आइए शुरुआत करते हैं आज जयपुर के सवाल जवाब से जी। एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मैं आपकी दया से यहाँ आया हूँ। बाबा जी, एक अंकल से मेरा बहुत प्रेम था और उन्होंने हजूर महाराज जी से नामदान लिया था, लेकिन जब उन्होंने चोला छोड़ा तो मैं उनके संस्कार में नहीं जा पाया और इस बात का मुझे बहुत दुख होता है। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, आना और जाना ये तो मालिक के हाथ में है। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, जैसे कि अब आप कह रहे हो कि आपका उनसे बहुत मोह था, तो अगर आखिरी टाइम में आप उनके पास होते तो उनका शरीर छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता। मालिक ने आपको इसीलिए उनसे दूर रखा जिससे कि वो आसानी से यहां से जा सके। हमें तो मालिक का शुक्र करना चाहिए। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मुक्ति किसको कहते हैं और मुक्ति कैसे मिलती है? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, मुक्ति भी एक अवस्था है। जब हम मोह माया से ऊपर उठ जाते हैं और हमारे कर्म खत्म हो जाते हैं तो हम मुक्ति वाली अवस्था में आ जाते हैं। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपसे दूर होता जा रहा हूं और मेरा मन मुझे नाच नचा रहा है। बाबा जी ने इस भाई को समझाया कि बेटा, मन को बिगाड़ने वाले भी तो हम हैं और ठीक भी हमें ही करना पड़ेगा। सबके मन की यही अवस्था है, आप अकेले नहीं हो। ऐसे यही मन हमें अच्छी तरफ भी ले जाता है और यही मन बुरी तरफ भी ले जाता है। मालिक ने हमें विवेक की ताकत दी है, हमें सोच समझकर कदम बढ़ाने हैं। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, कुछ महीने पहले तक मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था और हर काम और हर चीज़ के सिर्फ नेगेटिव पहलू ही देखता था। लेकिन जब से मैंने आपके सवाल जवाब सुनने शुरू किए हैं तो मेरे जीवन में बदलाव होने लगे हैं और अब मैं खुद को डिप्रेशन से उभार पा रहा हूं। बाबा जी ने कहा कि बेटा, ये तो आपके लिए अच्छी बात है। आप मालिक पर भरोसा बनाए रखें, मालिक आपके ऊपर बख्शिश करता रहेगा। फिर आगे एक लड़के ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मैं हजूर जी से कुछ कहना चाहता हूं। तो बाबा जी ने हाँ में सिर हिला दिया। लड़का कहने लगा कि हजूर जी, आपकी स्माइल बहुत अच्छी है। इस बात पर बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि क्यों भाई, मेरी स्माइल अच्छी नहीं है? तो लड़का कहने लगा कि बाबा जी, आपकी स्माइल भी बहुत अच्छी है। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, पहले सेंटर पर सब मिलजुल कर रहते थे,
और सब प्रेम से बात करते थे। लेकिन आजकल कुछ सेवादारों के कारण वो माहौल नहीं बन पा रहा। तो बाबा जी ने इस भाई को समझाया कि बेटा, हमें दूसरों की परख नहीं करनी, हमें खुद पर ध्यान देना है, हमें सबके साथ सही होकर चलना है। फिर आगे इसी भाई ने पूछा कि बाबा जी, मेरा दूसरा सवाल है कि आजकल कम उम्र में ही लोग यहाँ से जा रहे हैं। 10-10 साल के बच्चों को भी हार्ट अटैक हो रहे हैं और वो इस दुनिया से छोटी सी उम्र में चले जाते हैं। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हमें मालिक के हुक्म में रहना चाहिए, मालिक की करनी की परख हम नहीं कर सकते। फिर आगे एक लड़की ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मुझे आप कोई ऐसी बात बोलो जो जीवन भर मेरा मार्गदर्शन करती रहे। बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि बेटा, सत्संग में इतना तो बोलता हूं, अभी कोई कसर रह गई है क्या? इस बात पर संगत बहुत हंसी थी जी। फिर यही लड़की कहने लगी कि बाबा जी, फिर भी कुछ तो मुझे आप बोलो। बाबा जी ने कहा कि अपने पति को काबू में रखना। इस बात पर संगत फिर से हंसने लगी थी जी। फिर यही लड़की कहने लगी कि बाबा जी, मुझ पर कृपा करना कि मैं एक अच्छी डॉक्टर बन सकूं और अच्छी सेवादार बन सकूं। तो बाबा जी ने कहा कि मतलब अच्छी पत्नी नहीं बनना। इस बात पर भी संगत बहुत जोर जोर से हंसी थी जी। फिर आगे एक लड़की ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मैं अपने हर काम में अपने पूरे एफर्ट्स देती हूँ, अपनी तरफ से उस काम को करने में कोई कसर नहीं छोड़ती, लेकिन उस काम का रिजल्ट सोचकर मुझे डर लगता है। मैं काम के रिजल्ट को पॉजिटिव सोचने की बजाय नेगेटिव सोचने लगती हूँ। तो बाबा जी ने इस लड़की को समझाया कि बेटा, हमें रिजल्ट के बारे में सोचना ही नहीं है, हमारे हाथ में मेहनत करना है। उस काम का क्या नतीजा होगा वो हमारे हाथ में नहीं है। हमें तो बस अपनी तरफ से ईमानदारी से उस काम को पूरा करना है। आगे उसका जो भी रिजल्ट आएगा उसको मालिक की मौज पर छोड़ देना है। फिर आगे एक लड़के ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, कभी कभी मेरे मम्मी पापा मुझे सेवा पर जाने से रोकते हैं। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, माँ बाप कभी हमारा गलत नहीं चाहते, हर चीज का एक समय होता है। अब अगर आप स्कूल जाने के टाइम पर सेवा जाने की बात करोगे तो वो आपको मना ही करेंगे ना। इसीलिए माँ बाप की कद्र करो और उनके कहने में रहना सीखो। फिर आगे एक बीबी ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मेरी जिंदगी में बहुत सारी टेंशन चल रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, आप ही मेरा बेड़ा पार लगाओ। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हर चीज हमारे कर्मों के आधार पर होती है। आज अगर हम टेंशन में हैं तो ये भी हमारे कोई पुराने कर्म होंगे। हमें तो बस मालिक का शुक्र करना चाहिए कि मालिक हमारे कर्मों का निपटारा थोड़े में ही कर रहा है। आगे बाबा जी ने समझाया कि बेटा, कर्मों का हिसाब हंसकर दे देंगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी। आगे बाबा जी ने एक कहावत भी सुनाई जी, आ बैल मुझे मार। इंसान पर जो भी कष्ट आते हैं वो उसके खुद के किए कर्मों के कारण ही आते हैं।
फिर आगे एक लड़के ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, इंसान बुरे काम करने से पहले सोचता क्यों नहीं? क्या इंसान को डर नहीं लगता? बाबा जी ने समझाया कि हमें अपने कर्मों का हिसाब तो देना ही पड़ेगा। अब अगर हम ये सोच ले कि बुरा काम करते समय हमें किसी ने नहीं देखा, इसीलिए हम बच जाएंगे, तो ये हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। मालिक सब कुछ देख रहा है और एक दिन वो हमसे हमारे किए कर्मों का हिसाब जरूर लेगा। बाबा जी ने आगे कहा कि कर्म हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ते। भुगतान चाहे हमें इस जन्म में देना पड़े या फिर से आकर देना पड़े, देना तो पड़ेगा ही। फिर आगे एक लड़के ने कहा कि बाबा जी, जब मैं परीक्षा देने जाता हूँ तो मैं ये सोच कर जाता हूँ कि बाबा जी मेरे साथ हैं, लेकिन जब क्वेश्चंस पेपर में लिखता हूँ तो मेरा माइंड वहाँ कंफ्यूज हो जाता है और मैं सोचने लगता हूँ कि शायद बाबा जी साथ नहीं हैं। बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि बेटा, मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मेरी तो माँ खुद मुझे डंडे से पढ़ाती थी। ये सुनकर सारी संगत हंसने लगती है जी। फिर आगे एक लड़की ने पूछा कि बाबा जी, बुरे कर्मों से खुद को कैसे बचाएं? बाबा जी ने बहुत प्रेरणादायक उदाहरण देते हुए समझाया कि बेटा, मालिक ने हमें विवेक की ताकत दी हुई है। इतना तो हम समझ ही सकते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। अब अगर सामने आग जल रही हो और हम उसमें हाथ डालने लगे तो हम अपने आप को रोक लेंगे, क्योंकि हमारी सोच और समझ ने हमें बता दिया कि ये काम हमारे लिए सही नहीं है। इसीलिए जब भी कर्म करने लगो तो सोच समझकर ही कदम बढ़ाओ। फिर आगे एक भाई ने पूछा कि बाबा जी, आप कहते हो कि हमें हक हलाल की कमाई करनी चाहिए, लेकिन एक दुकानदार को कभी कभी झूठ भी बोलना पड़ता है। तो बाबा जी ने इस भाई को कहा कि बेटा, झूठ किस लिए बोलना? दुकानदार का हक है अपना प्रॉफिट रखकर सामान को बेचना। इसमें कुछ गलत नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप किसी चीज को झूठ बोलकर या ग्राहक को गुमराह करके बेचते हो तो कल को हिसाब भी आपको ही देना पड़ेगा। फिर एक बीवी ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, जब सिमरन पर बैठती हूँ तो सिमरन बहुत तेजी से चलने लगता है, तो क्या ये ठीक है? बाबा जी ने समझाया कि बेटा, सिमरन ना तो तेज चलना चाहिए और ना ही धीरे चलना चाहिए। अब जिस लहजे में आप अभी मुझसे बात कर रही हो, इसी लहजे और इतनी ही स्पीड में सिमरन करना है। ज़्यादा तेज करेंगे तो भी नहीं संभाल पाएंगे और बहुत धीरे करेंगे तो भी नहीं संभाल पाएंगे। इसीलिए जो हमारा दूसरों के साथ बात करने का तरीका है, बोलने का लहजा है, उसी लहजे में सिमरन करना चाहिए। फिर आगे एक लड़के ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, कभी कभी हमें खुद को या किसी दूसरे को बचाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है, तो क्या किसी के भले के लिए झूठ बोलना सही है? बाबा जी ने समझाया कि बेटा, जो चीज गलत है वो सही कैसे हो सकती है? भले ही किसी को बचाने के लिए झूठ बोला गया हो, लेकिन कल को हिसाब तो हमें ही देना पड़ेगा। इससे बेहतर है ऐसी जगह पर हम चुप कर जाएं और उस चीज का हिस्सा ही ना बने। फिर आगे
एक बीवी बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, आपका बहुत शुक्र है जो आपने मुझे इस लायक समझा। मेरी बस आपसे एक ही बेनती है, अंदर से मुझे दर्शन देना और मुझसे बहुत सारी बातें करना और मेरे बच्चों को भी अपनी ओर लगाना। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, अगर हम लफ्ज़ों में मांगेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, करनी में जाहिर करेंगे तो मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मालिक अपने आप बख्शिश करने लगेगा। फिर आगे एक लड़की ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, मेरे अंदर पेशेंस की कमी है। मैं अगर कोई एक काम कर रही हूँ तो मुझे दूसरे काम को करने की भी जल्दी होने लगती है और इस वजह से मैं अपने कामों में सफल नहीं हो पाती। आप मेरा मार्गदर्शन करें कि मैं खुद को कैसे समझाऊं। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, जब तक हम उस काम पर पूरी तरह से फोकस नहीं करेंगे जो वर्तमान में हम कर रहे हैं, तब तक हम सफल नहीं हो पाएंगे। आज हम हर काम की जल्दबाजी करने लगते हैं, पहला काम होता नहीं और हम दूसरे काम की ओर बढ़ने लगते हैं। हमें समझना चाहिए कि एक एक सीढ़ी चढ़कर ही ऊपर जाया जा सकता है। साथ संगत जी, ये आज हुए जयपुर के सवाल जवाब थे जी। आइए अब मैं आपको हजूर जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताती हूँ जी। गुरु गद्दी के वारिस बनने से पहले हजूर जी डेरे में किस तरह की सेवा किया करते थे और हजूर जी का नेचर कैसा है, ये बात सब जानते हैं कि हजूर जी मुंबई में रहते थे, क्योंकि हजूर जी एक दवाई की बड़ी कंपनी में नौकरी करते थे और पिछले बहुत सालों से मुंबई में ही बस गए थे। उस समय हजूर जी मुंबई सेंटर मेन लंगर की सेवा संभाला करते थे और एक बार हजूर जी को डांट भी पड़ गई थी। ये बात भी मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगी जी। उस समय मुंबई सेंटर के लंगर घर की जो इंचार्ज बीबी थी, उन्होंने ही संगत को बताया था जी कि हजूर जी का नेचर कैसा था। उन्होंने बताया कि हजूर जी का नेचर बहुत ज़्यादा पोलाइट है, बहुत सॉफ्ट नेचर है। इन्होंने बताया कि सेवा के दौरान मैं कभी कभी उनको डांट भी दिया करती थी और जहां खड़े होकर सेवा करने को कहती थी, हजूर जी वहीं जाकर सेवा करने लगते थे। एक बार भी कोई सवाल नहीं किया करते थे। उन्होंने बताया कि हजूर जी बिल्कुल भी फालतू बात नहीं करते थे, एकदम शांत स्वभाव था उनका। मुंबई लंगर घर के दूसरे सेवादारों ने बताया कि जब हमने 2 सितंबर को खबर सुनी कि हजूर को बाबा जी ने उत्तराधिकारी बनाया है, तो हम सब सोच में पड़ गए थे कि जिन्हें हम यहाँ एक आम सेवादार समझते थे, वो तो खुदा का रूप है। उन्होंने बताया कि ये खबर सुनकर हमें खुशी भी बहुत हुई, क्योंकि यहाँ सब लोग हजूर के नेचर से बहुत प्रभावित होते थे। वो बहुत ही प्रेम से बात करते थे और कभी हमने नहीं देखा कि उन्होंने किसी से परमारथ या सेवा के अलावा कोई दूसरी बात की हो। आइए अब जानते हैं हजूर जी के बारे में कुछ और बातें। हजूर जी का जन्म पंजाब के मोगा में हुआ था और अभी उनकी उम्र 45 साल है। हजूर जी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से केमिकल इंजीनियरिंग में मास्टर की डिग्री हासिल की हुई है। हजूर जी दवाई की फेमस कंपनी सिप्ला में नौकरी किया करते थे।
हजूर जी के पास संगत को नामदान देने का अधिकार है। साध संगत जी, ये कुछ बातें जो हमें हजूर जी के बारे में मिल सकी हैं। अगर इन बातों के अलावा आपके पास भी कोई जानकारी है जी, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं जी। अब वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं जी। आपसे फिर मिलेंगे एक नए दिन में और एक नए वीडियो के साथ। आपसे बेनती है जी कि कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलिए जी, और संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस चैनल का एक हिस्सा ज़रूर बनी जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।